दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है और सियासी गलियारों से एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसको देखकर हर कोई चौंक गया है और कयासों का बाजार भी गर्म होने लगा है। दरअसल भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और यूट्यूबर से नेता बने मनीष कश्यप की हालिया मुलाकात से एक नई चर्चा छिड़ गई है। लखनऊ में हुए इस मुलाकात ने सवाल उठाया है कि क्या ये दोनों मिलकर एनडीए के लिए चुनौती बन सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीने बचे हैं और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विभिन्न राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिशें भी तेज हो गई है। ऐसे में मनीष कश्यप और पवन सिंह की मुलाकात की एक तस्वीर वायरल हो गई है, जिससे कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई है। दरअसल पीएमसीएच में मनीष कश्यप के साथ मारपीट की घटना के बाद से वे बीजेपी से नाराज थे। नाराजगी के चलते उन्होंने बीजेपी छोड़ने की घोषणा तक कर दी थी और बताया कि वो जल्द ही अपने अगले कदम की घोषणा करेंगे। इसी बीच उन्होंने लखनऊ में पवन सिंह से मुलाकात की, जिससे राजनीतिक हलचल और बढ़ गई है। लखनऊ में पवन सिंह और मनीष कश्यप की मुलाकात की तस्वीर सामने आई है, जिसमें पवन सिंह की मां भी है जो दोनों को आशीर्वाद दे रही है। बीजेपी से अलग होने के बाद मनीष कश्यप और पवन सिंह की मुलाकात को अब ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब ये कैसे माना जा रहा है, चलिए आपको बता दें। देखिए, सूत्रों के अनुसार पीएमसीएच में मारपीट की घटना के बाद पवन सिंह ने मनीष कश्यप का हालचाल कर फोन किया था, जिससे उनके संबंध बेहतर हो गए थे। पवन सिंह ने 2024 के लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़कर एनडीए को शाहाबाद क्षेत्र में बड़ा झटका दे दिया था। उनकी लोकप्रियता खासकर राजपूत और युवा मतदाताओं के बीच ने एनडीए के जातिगत समीकरण को गड़बड़ा दिया था, जिसके चलते काराकाट, आरा, बक्सर और औरंगाबाद जैसे सीटों पर एनडीए को हार का सामना करना पड़ा। अब पवन सिंह ने बीजेपी से टिकट न मिलने के बाद बगावत की थी और निर्दलीय मैदान में उतरे थे। अब उनकी पत्नी यानी ज्योति सिंह ने भी 2025 के विधानसभा चुनाव में उतरने की घोषणा कर दी है, जिससे एनडीए की मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। वहीं बात करें मनीष कश्यप की, तो मनीष कश्यप जो अपने बेबाक यूट्यूब वीडियो और सामाजिक मुद्दों पर मुखर रुख के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने हाल ही में बीजेपी छोड़ दी। उनका कहना था कि पार्टी उनकी उपेक्षा कर रही थी। मनीष की ग्रामीण बिहार में खासकर युवाओं और ईबीसी समुदायों में अच्छी पकड़ मानी जाती है। उनकी पवन सिंह से मुलाकात ने अटकलों को हवा दी है और दोनों मिलकर किसी नए सियासी गठजोड़ की नींव रख सकते हैं या निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में एनडीए के वोट बैंक में सेंधमारी भी कर सकते हैं। पवन सिंह का प्रभाव भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में है, जहां उनकी फैन फॉलोइंग और राजपूत वोटरों पर पकड़ एनडीए के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। मनीष कश्यप का सोशल मीडिया प्रभाव और ईबीसी समुदायों में समर्थन आरजेडी और एनडीए दोनों के लिए चुनौती बन सकता है। तो अगर ये दोनों किसी तीसरे मोर्चे या निर्दलीय गठजोड़ के तहत मैदान में उतरते हैं, तो वोटों का बंटवारा एनडीए को नुकसान पहुंचा सकता है, जैसा कि 2024 में देखा गया था। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।